हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अरुण। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए नोटिफिकेशन इस साल रिलीज कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस साल पहला नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आ चुका है। असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल 5,696 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स का रहने वाला है। इसके फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 19 फरवरी रखी गई है। ये लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से इसकी स्टार्टिंग चली रहेगी। मेडिकल इसमें A1 स्टैंडर्ड का मांगा गया है। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स मांगी गई है और ये 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज 1 जुलाई 2024 को कैलकुलेट होगी। दोस्तों, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ। A1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, मतलब आपको सभी रेस्पेक्ट्स में फिजिकली फिट यहाँ पर मांगा गया है। ये देखिए, यहाँ पर एज लिमिट साफ साफ लिखा हुआ है। 1 जुलाई 2024 को आपकी मैक्सिमम एज, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप OBC है तो 3 साल और SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिल जाएगा। इसकी फॉर्म फीस की बात कर रहे हैं तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। हालांकि अगर आप इसके पहले स्टेज में पेपर देने के लिए बैठते हैं तो 400 रुपये वापस हो जाएंगे और अगर आप SC ST या फिर गर्ल्स हैं तो आपको 250 रुपये भी पे करने होंगे और पेपर में बैठने के बाद आपका ये पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। बात कर लेते हैं आखिर इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने 10th पास यानी कि मैट्रिक को पास किया हुआ है, प्लस जिन्होंने ITI किया इसके साथ, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ITI इन चारों में से किसी में से भी नहीं किया है तो फिर आपने डिप्लोमा किया होगा 10th के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इसमें डिग्री पा लिया यानी BTech ही आपने किया इन चारों में से किसी चीज़ में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये जोन वाइज निकली है तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन देखकर इस फॉर्म को फिल करिएगा। ये देखिए, टोटल जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाई हुई है। अब बात कर लेते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि किन किन स्टेज से गुजरकर इसमें आपकी जॉब लगेगी। तो टोटल 5 स्टेज रखे गए हैं। CBT1, फिर इसके बाद CBT2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT1 की बात करूँ तो ये सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये 1 घंटे का पेपर होगा सिर्फ और 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 नंबर के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और नॉर्मलाइजेशन सभी में होगा। क्या क्या सब्जेक्ट से आएंगे आप लोगों को मालूम ही होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद CBT2 होगा। CBT2 ये जो है आपका मेन पेपर है, इसके मार्क्स काउंट होंगे। यहाँ पे पार्ट A और पार्ट B 2 तरह के पार्ट्स होंगे। टोटल ड्यूरेशन इस एग्जाम का 2.5 घंटे रखा गया है। टोटल 175 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट A जो कि वो 1.5 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट B 1 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पार्ट A में जो आपके स्कोर आए होंगे ना, उसी को काउंट करके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे की स्टेजेस के लिए। लेकिन पार्ट B जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया, यानी CBT2 में पार्ट B क्वालिफाइंग इन नेचर है और पार्ट A जो है उस वही मेरिट में काउंट होगा। पार्ट A का सिलेबस बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। वहीं पार्ट B की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। पार्ट B में जो आपने अपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जिस ट्रेड में आपने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होगा वो CBAT एग्जाम होगा। ये एग्जाम थोड़ा अलग तरीके का होता है। अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। दोस्तों, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और डेली ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू सो मच।